बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से ख्वाब हैं जिन्हें देखने से इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। इस बात को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। नाज़रीन इकरामी, खालिक़ कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जानदार के लिए मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर दी है, और मौत एक ऐसी शय का नाम है कि दुनिया का कोई भी शख्स, ख्वाह वो काफिर हो या फाजिर, मौत को यकीनी मानता है। और अगर कोई मौत पर शक व शुबा करे तो उसे बेवकूफ़ों की फहरिस्त में शामिल कर दिया जाता है। वैसे तो मौत एक ऐसी हकीकत है जो किसी भी वक्त गालिब आ सकती है, और किसी भी लम्हे हंसता बसता इंसान मौत की आगोश में सो सकता है। लेकिन अगर हम इस्लामी तारीख का जायज़ा लें तो हमें ऐसे बहुत से वाक़यात मिलते हैं जिसमें मरने वालों को अपनी मौत से 40 दिन पहले एक ख्वाब आता है, फिर वो वफात पाते हैं। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मौत से पहले आने वाला ख्वाब कौन सा होता है, और जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में ऐसा मामला लाया गया तो आपने क्या फरमाया। दोस्तों, एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में एक शख्स आया और इंतहाई अदब से अर्ज करने लगा कि या अली, मेरा एक दोस्त था जिसका आज इंतकाल हो गया है, लेकिन वो काफ़ी अरसे से ऐसी बातें करता था कि हमें लगता था कि शायद उसको अपनी मौत के करीब होने का इल्म हो चुका है। लिहाजा आप हमें बता दीजिए कि क्या मौत से पहले इंसान को पता चल सकता है कि वो मरने वाला है या नहीं। इस शख्स के सवाल पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ने आलमे मलकूत, आलमे बे और आलमे अरवाह के बीच हर इंसान के लिए माया कुल और वाह रखा है, जो उसे आने वाली मुसीबतों, परेशानियों और बुरे वक्त के बारे में आगाह कर देता है। आप फरमाते हैं, बेशक अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है और आखिरी वक्त तक अपने बंदे की तौबा का मुंतज़िर रहता है। लेकिन इंसान मौत को ज़िंदगी के ख़त्म होने का नाम समझते हैं, लेकिन असल में मौत इंसान को एक दूसरी ज़िंदगी की तरफ ले जाने का नाम है। आप मज़ीद फरमाते हैं कि अल्लाह अपने बंदों से मौत का डर ख़त्म करने के लिए इल्हामी ख्वाब दिखाता है, ताकि मरने वाला इंसान मौत को नई ज़िंदगी समझे और मरने से पहले अपनी इस्लाह में लग जाए और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करे और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। जिस तरह वो कभी किसी सफ़र की तरफ जाता है तो उसकी तैयारी करता है, उसका सामान जमा करता है, बिल्कुल वैसे ही बरसक का सामान जमा कर ले। वो शख्स कहने लगा, या अली, इस ख्वाब में क्या मनाजर नजर आते हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, इस ख्वाब में ये नजर आता है कि ख्वाब देखने वाला इंसान सफ़र कर रहा है, जिसका सफ़ेद लिबास होता है, और इस सफ़र में वो उन लोगों के साथ मौजूद होता है जिनके साथ वो अक्सर सफ़र किया करता था, लेकिन अब वो मर चुके हैं। इस ख्वाब में मरने वाले लोग ख्वाब देखने वाले इंसान को कहते हैं कि अन करीब तुम्हारा सफ़र ख़त्म होने वाला है और तुम हमारे पास आने वाले हो। आप फरमाते हैं, ये ख्वाब देखने वाला इंसान मुतमईन होने लगता है और फिर उसे मौत से डर नहीं लगता। वो शख्स फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहने लगा कि या अली, अगर कोई शख्स ऐसा ख्वाब देखे तो उसे कैसे मालूम होगा कि ये इल्हामी ख्वाब था या फिर शैतानी। तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि जब भी तुम इस किस्म का ख्वाब देखो तो ख्वाब देखने के बाद तुम डरने लगो और परेशान होने लगो तो समझ जाना कि वो ख्वाब शैतानी है। लेकिन अगर ये ख्वाब देखने के बाद तुम मुतमईन होने लगो और तुम्हें मौत से प्यार होने लगे तो समझ जाना कि ये ख्वाब रहमानी है। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस वाक़े की तायद की खातिर आपको न्यूयॉर्क से ताल्लुक़ रखने वाले 88 साल एक बीमार शख्स की मौत से कबल देखे जाने वाले ख्वाब सुनाते हैं, जिसमें इस शख्स का कहना था कि वो अपने ख्वाब में किसी नामालूम मकाम पर ड्राइविंग कर रहा है और उसे मरहूम माँ की आवाज़ सुनाई देती है कि सब ठीक है, तुम एक अच्छे बच्चे हो, मुझे तुमसे मोहब्बत है। इस ख्वाब को मद्देनजर रखते हुए बहुत से बीमार लोगों को पर तहकीक की गई और ये जानने की कोशिश की गई कि क्या इनको भी कोई ऐसा ख्वाब आता है जिसमें वो मरने वालों को देख रहे हैं। लिहाजा इस तहकीक के दौरान मुक़य्यन ने 75 साल या इससे ज़ायद उम्र के मरीजों से बातचीत की जो कि इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में ज़ेर इलाज थे,
और इनसे इनके ख्वाबों या तसव्वुरात के बारे में मालूम किया गया। इस तहकीक के नतीजे से मालूम हुआ कि 88% मरीजों ने कम से कम एक ख्वाब का जिक्र किया है जिसमें वो मौत के जानिब बढ़ रहे थे या खुद को मरा हुआ देख रहे थे, जबकि मुक़य्यन ने बताया बेशतर अफराद को ऐसे ख्वाबों या खुली आंखों से तसव्वुर में मरहूम रिश्तेदार या दोस्त नजर आते हैं और कई बार जिंदा अफराद भी इनके साथ होते हैं। इनके बकौल मरहूम अफराद को देखना ज़हनी तौर पर ज़्यादा इत्मीनान बख्श होता है और ख़ास तौर पर मौत का वक्त करीब आने पर इन मरहूम प्यारों का नज़र आना बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो लोगों को ज़हनी तौर पर आखिरी वक्त के लिए तैयार करने में मदद देता है। दोस्तों, इसके अलावा नेक्स्ट इवेंटियों में शामिल होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक मौत से कबल निशानियां मालूम करने के लिए एक तजर्बा केयर इंस्टीट्यूट की टीम ने किया, जिससे ये बात मंजर आम पर आई कि मौत से कबल आमतौर पर ड्रामाई तौर पर मौत का शिकार होने वाले शख्स को मरहूम रिश्तेदार या प्यारे नजर आना शुरू हो जाते हैं। इस टीम के सरबराह का कहना है कि ये हैरान कुन है कि मरने वाले शख्स को आमतौर पर इसके रिश्तेदार ख्वाब में नजर आना शुरू हो जाते हैं और बाज़ औक़ात ख्वाब में वो खुद को लड़कपन या बचपन के ज़माने में पाता है। एक अमरीकी अस्पताल में दाखिल जानी मानी खातून के इस हवाले से तज्ज़िया किया तो मालूम हुआ कि मौत से कबल उसको वाज़ेह ख्वाब नजर आया था जिसमें वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई है और कतार में एक तरफ उसके कुछ नामालूम अफराद इसके हाथ और बाजुओं को छू रहे थे, जबकि सीधे हाथ की कतार में उसके वो तमाम प्यारे लोग हैं जिनकी बहुत पहले मौत वाक़या हो चुकी है। जानी ने अपने एहसास शेयर करते हुए बताया कि ये अच्छा ख्वाब था। अपनी मरहूम माँ को ख्वाब में देखना एक खुशकुन और हैरत अंगेज तजर्बा था, इसलिए प्रोफेसर केयर ने एक डैनी नामी खातून की कहानी बताते हुए बताया कि मरने से कबल वो किसी शेर ख्वार बच्चे का हाथ पकड़ी हुई थी और इसके इर्द गिर्द मौजूद बच्चे ये जान नहीं पा रहे थे कि ये किस बच्चे का तज़किरा कर रही हैं। लेकिन बाद में डैनी की बहन ने बताया कि ये इसके सबसे पहली मरहूम औलाद थी और इसके बच्चे इस हवाले से लाइल्म थे। दोस्तों, अब आप इन दोनों वाक़यात को आपस में मिलाकर देखें तो इन दोनों में तकरीबन एक ही बात कही गई है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले ये सब कुछ बता दिया था और जदीद साइंस भी आज इस्लाम की हकीकत मानने पर मजबूर है। आपको बताते चले कि मरते हुए इंसान को सिर्फ रिश्तेदार ही नहीं बल्कि इसको वो फरिश्ते भी नजर आते हैं जो इसकी रूह कब्ज करने आते हैं, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मर्द मोमिन की मौत का वक्त जब आता है तो मोमिन की रूह मलाइका के जुलूस के साथ जाती है। मुल्कुल मौत की क़ियादत में 500 फरिश्ते का वक्त जुलूस लेकर मोमिन के यहाँ आता है और मोमिन मर्द को सलाम करता है और कहता है कि अल्लाह पाक ने आपको सलाम भेजा है। हदीस में है किसी मोमिन की रूह को फिर आसमानों पर ले जाया जाता है जहाँ तमाम फरिश्ते अल्लाह के सामने सजदा रेज होते हैं और फिर इसकी रूह को भी सजदा कराते हैं। हदीस में ये भी आता है कि सहाबी रसूल हजरत अबू सलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वक्त जब आया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी इयादत के लिए तशरीफ लाए तो वो उस वक्त नज़ा के आलम में थे। घर में अफसरदगी का माहौल था और घर के गोशे में खवातीन रो रही थी। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत की जान निकल रही होती है तो उसकी निगाहें प्रवास करने वाली रूह का पीछा करती हैं। तुम देखते नहीं कि आदमी जब मर जाता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। हजरत अबू सलेमान रजी अल्लाह ताला अन्हो का दम निकल गया तो आपने अपने दस्ते मुबारक से इनकी आंखें बंद कर दी। दोस्तों, इन तमाम वाकयात और दूसरी बातों से ये साबित होता है कि इंसान को ना सिर्फ मौत से पहले ख्वाब आता है बल्कि इसे फरिश्ते भी नजर आते हैं। हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें मौत के वक्त कलमा तैयबा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम।